वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 27 में डिटर्मिनेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम आज की लेक्चर में जो कंटिन्यूटी कर रहे हैं वो V1 और V2 की डिटर्मिनेशन फाइनली आज हमने करनी है। आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने इसलिए यहाँ तक का काम आज दोबारा आपके सामने दिखा दिया है कि भाई इससे आगे की शुरुआत है। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दूँ कि आपकी इक्वेशन 3 हो गई। याद होगा इलास्टिक कोलिजन की वजह से आपने एक दफ़ा कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई किया था, उससे ये इक्वेशन बनाई थी, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई थी। अब ये जो दो इक्वेशन आपके सामने आ गई हैं, आप इनको डिवाइड कर दें और डिवाइड करके एक नई इक्वेशन बनाएं जो आपको V1 और V2 को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। फिर से बता दें, हमने लास्ट लेक्चर में फाइनल वेलोसिटीज की डिटर्मिनेशन V1 और V2 करने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस अप्लाई की थी। वजह क्या थी? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन थी और इलास्टिक कोलिजन हम टाइप्स ऑफ कोलिजन वाले लेक्चर में समझ चुके थे। इलास्टिक कोलिजन में बॉडी अपनी दो प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, दोनों प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आती। टोटल जितना कोलिजन से पहले होता है उतना ही टोटल कोलिजन के बाद होता है। तो हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो कि m1u1 प्लस m2u2 होता है, इसको हमने टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी m1u1 प्लस m2v2 के बराबर लिख लिया था। फिर क्या किया था? अरेंज कर लिए थे, सिमिलर मासेस को एक तरफ हमने कर लिया था, m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, कॉमन ले के इक्वेशन बना दी। जैसे हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को बराबर लिया, इसी तरह से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन को भी बराबर लिखेंगे। उसके लिए हमने दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जीज बनानी आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। तो अगर मैं इसका मास लूंगा तो m1 लिखूंगा मास में, और वेलोसिटी इसकी लूंगा तो u1 लूंगा, हाफ m1u1 स्क्वायर। इसका मास लूंगा तो m2 लिखूंगा और इसकी वेलोसिटी लूंगा तो मैं u2 लूंगा। कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब कोलिजन के बाद लिखनी है तो मास में तो कोई फर्क नहीं आता है, टकराने के बाद किसमें फर्क आता है? वेलोसिटी में, जिससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी इसकी v1 हो गई और इसकी क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन के बराबर लिख लिए। अब इसमें अरेंज कर लेते हैं मासेस को। मास m1 एक तरफ कर लिया, मास m2 एक तरफ कर लिया, हाफ m1 कॉमन निकाल दिया, हाफ m2 कॉमन निकाल दिया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। a स्क्वायर माइनस ये a है u1 और ये b जो है v1 है, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से a प्लस बी और a माइनस बी, और ये भी a प्लस बी और माइनस बी के इक्वल याद है। मैथ्स में बहुत दफ़ा किया होगा आप लोगों ने, छोटी क्लासेस के अंदर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो काफ़ी आसान चीज़ होती है। आज के लेक्चर के अंदर हम इक्वेशन 2 और 3 जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में बना लिया था, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करते वक्त ये इक्वेशन बड़ी है, इसको आप ऊपर लिख लो, m1u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। इसको डिवाइड करो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 की वाली साइड क्या है? m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू के बाद m2 v2 माइनस v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। इसको डिवाइड कर दें आप m2 v2 माइनस u2 से, m2 v2 माइनस u2। अब देखो कैंसिलेशन किसकी हो रही है? डिवाइड में जो सिमिलर टर्म्स नजर आ रही है कैंसिलेशन कर दो, m1 कैंसिल कर दो, m2 कैंसिल कर दो, u1 माइनस c1 u1 माइनस c1 ये पूरी टर्म कैंसिल कर दो, v2 माइनस u2 माइनस u2 ये पूरी टर्म कैंसिल कर दो। अब इनकी कैंसिलेशन के बाद जो टर्म्स बच गई, क्या बच गई भाई? u1 प्लस c1 बच गई और यहां से v2 प्लस u2 टर्म बच गई। इसको इक्वेशन 4 बोल दो। अब हमारे डिटर्मिनेशन का काम स्टार्ट हो। एक फॉर्मूला हम बनाएंगे v1 फाइंड करने का और एक फॉर्मूला हम बनाएंगे v2 फाइंड करने का। तो पहले आज की क्लास में डिटर्मिनेशन v1 की हो जाए। ओके,
यहाँ तक का, यानी दोनों इक्वेशन 2 और 3 जो हमने बनाई थी उनको डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन हमने बना दी। अब हम डिटर्मिनेशन फॉर V1 हेडिंग बना देते हैं। दो फॉर्मूले हमने ड्राइव करने, एक डिटर्मिनेशन आज हो जाए V1 की, फिर V2 की, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। डिटर्मिनेशन फॉर V1 की डिटर्मिनेशन के लिए पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करो और यहाँ से V1 को सेपरेट करो। डिटर्मिनेशन फॉर V1 के लिए कंसीडर करो इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 कंसीडर करने के बाद इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पे। क्या है इक्वेशन 1? M1U1 प्लस M2U2, इक्वेशन 1 लिख रहे हैं M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब यहाँ से V1 सेपरेट करना है तो प्लस M2V2 यहाँ लाके क्या कर दोगे? माइनस। तो ये देखो M1V1 यहाँ से शुरुआत कर लो, अरेंज करके, नहीं पहले इसको लिख लो। M1V1 पहले पूरे इसके बराबर लिखो, M1U1 प्लस M2U2 के इसके बराबर लिख लिया पूरा आपने, और प्लस M2V2 यहां पर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का M2V2 हो जाएगा। ओके, आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतनी बात आती है स्टूडेंट। इसको मैंने सेपरेट कर लिया तो इसके साथ ये जो प्लस M2V2 था यहाँ आकर क्या हो गया? माइनस का। बस ये हुआ कि पहले इसको लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया। इक्वेशन का मतलब बराबर होती है दोनों साइड्स, जिसको पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बातें स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता होती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस का M2V2 यहाँ बेच के माइनस का कर दिया। अब मुझे V2 की वैल्यू चाहिए होगी जो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं और V1 निकाल दूं। क्योंकि एक ही फॉर्मूले के अंदर V1 और V2 दोनों रहेगा तो फिर हम V1 के लिए अलग से फॉर्मूला, V2 के लिए अलग से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो जब हम V1 की डिटर्मिनेशन करेंगे तो V2 का सब्स्टिट्यूट लाएंगे, और जब V2 की डिटर्मिनेशन करेंगे तो V1 का सब्स्टिट्यूट लाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन 4 से मिलेगा। तो अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए फॉर V2, अगर V2 चाहिए तो कंसीडर फॉर V2 कंसीडर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कंसीडर कर लो, ये V2 दे देगा। क्या इक्वेशन 4? इक्वेशन 4 है हमारा U1 प्लस V1, U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 किसके बराबर है? V2 प्लस U2 के। और इससे अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, ये इक्वेशन 4 है हमारी, तो अगर मुझे इससे V2 की वैल्यू चाहिए तो प्लस U2 इसके साथ आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या बनेगी V2 की वैल्यू? V2 बराबर बनेगा U1 प्लस V1, और प्लस U2 के आगे क्या हो जाएगा? माइनस U2। ये बन गई V2। क्या बनी V2? U1 प्लस V1, और प्लस U2 यहां आगे क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया। ये V2 की इक्वेशन बन गई। हम V2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये वैल्यू। जब V2 की जगह मैं U1 प्लस V1 माइनस U2 रखूंगा तो पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी मुझे V2 नजर नहीं आएगा, सिर्फ V1 ही रहेगा और उसी का फॉर्मूला बन जाएगा। देख लें, सब्स्टिट्यूट करके रख के देख लें। V2 फॉर V2 कंसीडर इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 कंसीडर करने के बाद जो V2 हमें बनाए, अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो M1V1, देखना ज़रा बेटा, M1V1 बराबर हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2, M1U1 प्लस M2U2 माइनस M2, और V2 की जगह पूरा ये सब्स्टिट्यूट हो गया U1 प्लस V1 माइनस U2। देखो V2 अब कहीं नहीं है, पढ़ ले दो पूरी इक्वेशन, जबान में कहीं भी V2 नहीं आएगा। U1 प्लस V1 माइनस U2, ये बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन फ्री ऑफ V2 हो गई, यानी इसमें अब से V1 की डिटर्मिनेशन के लिए गुजारा चल जाएगा हमारा। फर्दर आगे इन सबको मैं ज़रा रिमूव कर दूं आगे काम के लिए। अब बहुत तहम्मुल के साथ आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन को अलजेब्रिकली सॉर्ट आउट करना है, और आराम आराम से बिल्कुल सॉल्व करें। कोई जल्दबाजी है नहीं, तरीके से एक एक स्टेप समझते जाएं। हाँ, मुश्किल अब इतना रहा नहीं। पहले तो पूरा ये लिख लो क्या बन रहा है भाई। इसके बाद M1V1 बराबर आ रहा है M1U1 प्लस
M2U2 M1U1 प्लस M। अब माइनस के बाद इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस के बाद इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो माइनस प्लस माइनस M2U1 माइनस M2U1, देखो यही है, माइनस प्लस माइनस M2U1 माइनस प्लस माइनस M2V1 माइनस M2V1 और माइनस माइनस प्लस M2U2 प्लस M2U2, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया भाई, माइनस की M2 को U1 से किया तो माइनस प्लस माइनस M2 इंटू U1 हो गया, फिर M2 को V1 से किया माइनस प्लस माइनस M2 मल्टीप्लाइड बाय V1 M2 V1, फिर माइनस को U2 के माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय U2 M2 U2 हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, सब उनका काम है, बिल्कुल एक एक स्टेप आराम आराम से करो और देखो क्या हो रहा है। अब उसके बाद बताओ क्या करोगे, अरेंज कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्योंकि डिटर्मिनेशन किसकी हो रही है, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की रिस्पेक्ट से अरेंज कर लो, वेलोसिटी की रिस्पेक्ट से तरतीब बना दो इक्वेशन की, ऑर्डर में ले आओ वेलोसिटी को। ऑर्डर में कैसे लाओगे, यानी जैसे V1 वेलोसिटी है तो दूसरी V1 भी उसके साथ लिख लो, U1 वेलोसिटी तो दूसरी U1 है तो वो उसके साथ लिख लो, U2 वेलोसिटी तो कोई दूसरी U2 की टर्म है उसके साथ लिख लो। ये हुआ तरतीब में लाना, अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्योंकि डिटर्मिनेशन वेलोसिटी की हो रही तो वेलोसिटी को तरतीब में लाओगे तो वेलोसिटी निकालोगे। मैं बोल रहा हूं जैसे ये V1 है, देखो एक और V1 कोई है तो साथ लिखो, ये M1 मास को नहीं देखो, वेलोसिटी देखो, V1 वेलोसिटी कोई दूसरी नजर आ रही है सर, ये रही, यहां ले आओ तो माइनस से इधर आगे क्या हो जाएगी, प्लस M2 V1, आगे V1 एक तरफ, ये देखो M1 U1, दूसरा कोई U1 नजर आ रहा है सर, आ रहा है ये माइनस का M2 U1, लिख लो इन दोनों को साथ, M1 U1 के साथ माइनस का M2 U1, M2 U2, एक और M2 U2 नजर आ रहा है सर, आ रहा है ये रहा एक M2 U2, दोनों को साथ लिख लो। तरतीब में देखो, वेलोसिटी की तरतीब में लिखी इक्वेशन नजर आ रही है, वेलोसिटी की अरेंजमेंट, सारी वेलोसिटी सिमिलर, V1 के साथ, U1 वाली टर्म U1 के साथ, U2 वाली टर्म U2 के साथ, पहले बिखरी हुई थी अब तरतीब में आ गई है। क्यों तरतीब में लाएं, ताकि कॉमन निकाल लें, आसान तो है, इसलिए तरतीब में लाते हैं ताकि हम क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लो। कॉमन यहां से कॉमन टर्म V1 है तो ब्रैकेट में M1 प्लस M2, अब आगे की कॉमन टर्म कौन सी है, U1, तो ब्रैकेट में M1 माइनस M2, कॉमन टर्म U1 है, और ये दोनों ही सेम टर्म है तो सिमिलर टर्म ऐड हो जाएंगी, M2 U2 प्लस M2 U2 ऐड अप होके क्या हो जाएंगी, 2 M2 U2, M2 U2 प्लस M2 U2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 M2 U2 हो जाएगा। सिर्फ ये प्लस मल्टीप्लाई वाला M1 M2 जो है वो नीचे लाके डिवाइड में लिखो, V1 सेपरेट हो जाएगी, बन गई इक्वेशन, V1 बराबर M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई U1 2 M2 U2, और ये मल्टीप्लाई वाला M1 प्लस M2 नीचे लाके क्या कर दो, डिवाइड M1 प्लस M2, बन गया फॉर्मूला V1 की डिटर्मिनेशन का। ओके, इससे निकाल देंगे V1, यानी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी याद रखने की ट्रिक बता दूंगा, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन में तो सही आ जाएगा, डेरिवेशन करते वक्त, ड्राइव करते करते वक्त तो सही आ जाएगा, सही से ड्राइव करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त डायरेक्ट याद करना है, ट्रिक दे दूंगा तो याद रखने का भी कोई मसला ही नहीं है, जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये हमने पहले फॉर्मूला बना दिया V1 की डिटर्मिनेशन का, बिल्कुल इसी तरह से हम काम किस पे करेंगे, V2 की डिटर्मिनेशन पे। तो पहले यहाँ तक कॉपी करो, V1 की डिटर्मिनेशन का जो हमने काम तरतीब बनाई है वो लिखो, बिल्कुल फिर इसी तरह से हम किस पे काम करेंगे, V2 की डिटर्मिनेशन पे काम करेंगे, तो दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, V1 का भी और V2 का भी। पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन फॉर V2 और उसकी डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से, जिस तरतीब से हमने V1 की डिटर्मिनेशन की थी, बिल्कुल उसी तरतीब को दोबारा फॉलो करेंगे, फॉलोअप वही रहेगा हमारा, लेकिन डिटर्मिनेशन अब V1 वेलोसिटी की नहीं होगी, अब V2 की होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को V1 वेलोसिटी निकालते वक्त कुछ पॉइंट्स में अगर कंफ्यूजन थी, एक मौका और मिलेगा उसको क्लियर करने का, बिल्कुल तरतीब वही रहेगी, काम अब भी बस V2 के लिए करेंगे। यानी हम डिटर्मिनेशन फॉर V1 हेडिंग हटाकर
अब डिटर्मिनेशन फॉर V2 कर देंगे और इक्वेशन 1 ही कंसीडर की जाएगी दोबारा से जो हमने बनाई थी, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन 1 कंसीडर की और उसको लिख लिया यहाँ से। अब यहाँ से हम सेपरेट किसको कर लेंगे, m2v2 को। तो अगर हम m2v2 सेपरेट करेंगे तो ये प्लस m1 में उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे देखो ये m1u1 प्लस m2u2 और प्लस m इधर लाके लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस m1u1। तो यहाँ क्या रह जाएगा, m2v2 रह जाएगा। तो मैंने क्या किया था कि इसको पहले लिख लिया, एक ही बात होती है ना भाई, इक्वेशन का मतलब बराबर इक्वल। तो m2v2 पहले लिख दिया जाए, मैंने डायरेक्ट पहले लिख लिया था, सही किया था। मैं कंफ्यूजन क्लियर करने, कुछ बच्चों और कंफ्यूजन उनकी क्लियर करने के लिए कंफ्यूजन अब मैं पहले ऐसे दिखा दे रहा हूँ। मैं प्लस m1 यहाँ भेज दिया, अब ये m2v2 अलग हो गया, उसको पहले लिख दिया, बाकी पूरी चीज लिख दो। m2v2 बराबर हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और ये माइनस के साइन के साथ क्या हो जाएगा, m1v1 हो जाएगा। तो ये स्टेप जो हमने बनाया है इसको हटा के डायरेक्ट ये स्टेप जिससे पहले क्या कर लें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये इधर था तो पहले यहाँ कैसे लिख दिया, उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना तो यही स्टेप बन रहा है डायरेक्ट। m2v2 सेपरेट हो जाएगा, प्लस m1 इधर आके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, पहले हमने m2v2 लिख दिया, बाकी ये वाली इक्वेशन लिख दी, ये वाली साइड लिख दी, जहाँ पे m2u2 का प्लस का m1 आगे इधर माइनस का m1 हो गया। ठीक है, तो हम चाहें तो इस स्टेप को हटा के डायरेक्ट ही अपनी मर्जी का काम कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं बात, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, मुझे v1 की डिटर्मिनेशन करनी है, सॉरी v2 की डिटर्मिनेशन करनी है, तो मुझे v1 का सब्स्टिट्यूट चाहिए। और v1 के लिए फिर वही बात, जैसे v2 के लिए इस इक्वेशन 4 कंसीडर किया था, v1 के लिए फॉर v1 कंसीडर इक्वेशन 4 कंसीडर कर लो और लिख दो इक्वेशन 1 है क्या, ये इक्वेशन 1 u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। इसमें से मुझे v1 निकालना तो प्लस u1 वहां भेज के माइनस कर दो, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, v2 प्लस u2 और प्लस u1 इधर आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का u1 हो जाएगा। ये v2 सॉरी ये v1 की इक्वेशन बन गई। अब मैं v1 की जगह जब ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा और पूरी इक्वेशन पढ़ूंगा तो पूरी इक्वेशन में कहीं भी मुझे v1 नहीं मिलेगा, सिर्फ v2 रहेगा और मुझे वही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन m2v2 जिसमें से v2 मैं फाइंड कर रहा हूं, इसको मैं बराबर लिखूं अगर m2v2 को, तो पहले m1u1 प्लस m2u2 लिख लूंगा, m1u1 प्लस m2u2 लिख लूंगा, फिर माइनस m1 v1 की जगह जो इक्वेशन बनाई है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या इक्वेशन बनाई है भाई v1 की, v2 प्लस u2 माइनस u1। कुछ ऐसे ही कर रहे थे v1 की डिटर्मिनेशन में, जब हम v1 की डिटर्मिनेशन कर रहे थे यहाँ पे हमने v2 की इक्वेशन बनाई थी, v2 की जगह v2 की वैल्यू पुट कर देते थे। अभी हम डिटर्मिनेशन किसकी कर रहे हैं, v2 की, तो यहाँ पे हमारे पास v1 है, तो हमने इक्वेशन 4 से v1 सेपरेट किया, v1 की जो वैल्यू बनी उसको हमने v1 की जगह ला के पुट कर दिया, तो मल्टीप्लाई करवा दें। सेम प्रोसीजर चल रहा है, बस थोड़ी सी जो है वो वैल्यूज हैं वो चेंज है, तरीका कार में कोई फर्क नहीं आने वाला। जो काम से पहले किया था v1 की डिटर्मिनेशन में, उसी को हम दोबारा से प्रैक्टिस में ला रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करें। लिखो दोबारा से, m2v2 पूरा लिख दो, m2v2 इसके बराबर पहले m1u1 प्लस m2u2 लिख लो। अब उसके बाद माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय v2, m1 इंटू v2 हो गया, माइनस प्लस माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय u2, m1 u2 हो गया, माइनस माइनस प्लस
m1 मल्टीप्लाई बाई u1 m1 u1 हो गया। ब्रैकेट के साथ माइनस का m1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया गया। कैसे? माइनस पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख दी पहले, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई जब करवा रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस और m1 को v2 से मल्टीप्लाई किया m1 v2 हो गया। माइनस प्लस माइनस m1 मल्टीप्लाई u2 किया m1 u2 हो गया, और फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस u1 तो माइनस माइनस प्लस m1 u1 हो गया। अब उसके बाद क्या किया जाए बताओ? वेलोसिटीज को अरेंज कर लिया। अभी तो बिखरी हुई है ना वेलोसिटी, v2 इधर है दूसरा यहाँ है, u1 इधर है दूसरा u1 यहाँ है, अरेंज कर लो। वेलोसिटीज को तरतीब में ले आओ, एक तरफ कर लो ताकि कॉमन लेके डेरिवेशन अपनी कंप्लीट कर सको। तो जैसे m2 v2 है, दूसरा m2 v2 जैसे v2 है तो दूसरा v2 देखो ये रहा माइनस का m1 v2, इधर आके माइनस से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस का m1 v2 यहां ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का m1 v2 हो जाएगा। अब जैसे m1 u1 है, ये इक्वल का साइन m1 u1, देखो u1 दूसरा भी नजर आ रहा है, ये रहा, इसके साथ लिख लो प्लस m1 u1, m2 u2 प्लस का दूसरा नजर आ रहा सर, ये वाला आ रहा नजर u2 माइनस का m1 u2। देखो अरेंज हो गई वेलोसिटी, v2 के साथ u1 u2 के साथ u2 के साथ नजर आ रही है। कॉमन निकाल दो, यहां से क्या कॉमन निकालोगे? v2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? m1 और m2, प्लस में है तो m1 प्लस m2, यानी जैसे m2 आ रहा है पहले, बाद में क्या आ रहा है? m1 आ रहा है, तो प्लस में पहले m1 भी लिख सकते हैं, बाद में m2 लिख लें, कोई मसला नहीं। v2 कॉमन लिया, ये m2 हो गया और ये m1, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 एक ही बात होती है, प्लस में कोई मसला नहीं हो रही, मैं इसको सही कर दूंगा, पहले m1 बाद में m2 कर लेंगे हम। तो ये कॉमन आ गया v2 कॉमन आया तो यहाँ से m2 और यहाँ से क्या बच गया? m1। यहाँ से कॉमन नहीं सर, एक ही जैसी वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, m1 u1 प्लस m1 u1 क्या बन जाएगा बेटा? 2m1 u1। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? u2, तो u2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? m2 माइनस m1, कॉमन क्या आ गया? u2। ठीक है, तो 2m1 u1 m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई u2, m2 माइनस m1 u2 कॉमन ले गए। अब देखो v2 सेपरेट करना है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाली जो m1 प्लस m2 की टर्म है, m2 प्लस m1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। प्लस में ना आप तरतीब कर लेते हैं, यानी पहले ले लेते हैं m1, बाद में क्या ले लेते हैं? m2, ये हो गया 2m1 u1 m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई u2, प्लस में पहले m1 लिख दिया, बाद में जाके तरतीब एक जैसी रहे, डिवाइड में m1 प्लस m2 ही जाए। तो v2 सेपरेट कर लो, 2m1 u1 m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई u2, और इस पूरी टर्म को डिवाइड किससे करवा दो? m1 प्लस m2 से। ये फॉर्मूला बन गया किसकी डिटर्मिनेशन का? v2 की डिटर्मिनेशन का। एक दफा हमने v1 को फाइंड किया, एक दफा हमने v2 को फाइंड किया। तो ये v1 और v2 फाइंड आउट करने के बाद आपके सामने एक ही प्रोसीजर था, दोनों दफा ही कर दिया मैंने, ताकि अच्छी तरह से बात बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक ठाक, ताकि आप सबों को आ जाए। मुश्किल नहीं है, बस लंबी है थोड़ी। सुकून से तसल्ली के साथ आप लोगों को बताया मैंने, ताकि आप सही तरह से इसको समझ सकें और अच्छी तरह से आपके जहन नशीन हो जाए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। इसलिए मैंने स्टेप कहीं पे बढ़ा भी दिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के दिमाग में, किसी भी एक स्टूडेंट के दिमाग में। जैसे यहाँ पे एक स्टेप बिलाजा बढ़ाया है मैंने, सिर्फ ये बात समझाने के लिए भाई, कुछ बच्चों को सिर्फ ये बात समझाने के लिए, वरना कुछ बच्चों को इतनी सी बात नहीं प्रॉब्लम होती है कि सर पहले ये क्यों लिख दिया, बाद में क्यों लिख रहे हैं इसको, वरना पहले तो ये लिखा हुआ बाद में ये लिखा हुआ है। तो भाई इक्वल में दोनों साइडें बराबर हैं, जिसको जो आप पहले लिख लो। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, बता दिया भाई, प्लस m1 उधर भेज दिया माइनस को, और यहाँ क्या रह गया m2 v2। फिर मैंने इसको पहले लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, ताकि v2 मेरा तरतीब में आ जाए कि मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। और v2 फाइंड करने के लिए मुझे v1 की चाहिए वैल्यू, तो इक्वेशन 4 को लिखा और इससे मैंने v1 को सेपरेट कर लिया। v1 की ये इक्वेशन आ गई, v1 इसके बराबर, तो v1 की जगह v1 जिसके बराबर है वो पुट कर दिया, तो v1 अब कहीं नहीं रहा, पूरी इक्वेशन को पढ़ लो, v1 नजर ही नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो,
ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर अरेंज कर दो वेलोसिटी को, कॉमन निकालो, बन गया फॉर्मूला। अब ये m1 प्लस m2, ये m2 प्लस m1 है, प्लस में बराबर 2 प्लस 4 भी 6 है और 4 प्लस 2 भी 6 है। अगर ऐसे लिखा हुआ a प्लस बी का आंसर और b प्लस a का आंसर एक ही आएगा, यानी 2 प्लस 4 कर लो या 4 प्लस 2 कर लो, 2 प्लस 4 भी 6, 4 प्लस 2 भी 6, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वही कर रहा हूं मैं, m2 प्लस m1 एक स्टेप बढ़ा दिया। अलग चाहते तो आप खुद ही यहाँ पे v2 कॉमन, जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो फिर आप पे ये सब स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, ये वाला स्टेप इसकी जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा कि हाँ क्या करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से v2 कॉमन लिखेंगे, यहाँ खुद ही m1 प्लस m2 लिखेंगे, तो ये स्टेप भी चला जाएगा, जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी बहुत सारे बच्चों को समझा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को समझाने का मतलब है कुछ अच्छे जहन वाले बच्चे होते हैं और कुछ थोड़े से कमजोर जहन के होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर या उनको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है कि स्टेप की। जहन अच्छा होता है लेकिन स्टेप की क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इसकी भी आपको जरूरत नहीं रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैंने 2 लेक्चर में बहुत सुकून से ठहर ठहर के आराम से पूरा कंप्लीट किया है, ताकि किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी ना हो और बिल्कुल डन हो सबके लिए, अच्छी तरह से सब इसको प्रैक्टिस कर लेगा। आपका काम ये कि इस पूरी इक्वेशन को एक दफ़ा खुद से सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, सर एक दफ़ा आपने पूरा होमवर्क आपने पूरा किया था, हमने कॉपी कर लिया आपने नोटबुक में, अब हम होमवर्क के तौर पे इस पूरी इक्वेशन को एक दफ़ा खुद लिख रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लिखने से प्रैक्टिस होती है, तो जब आप खुद से एक दफ़ा लिखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, फिर आप इसका टेस्ट बेहतर तौर पर दे सकेंगे। तो आई होप कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। देखिए अल्लाह मालिक है, जिस करीब हम पहुंच चुके हैं, तो डेट अनाउंस्ड हुई है 15 सितंबर। आई होप कि इंशाल्लाह ये कोई तरतीब बन जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बात। सामने बैठ के आपको जब पढ़ाएंगे तो जो कन्फ्यूजन अभी आपके दिमाग में रहती है, कुछ सवाल के तौर पर नहीं करते हैं, वो आप कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ केसेस वगैरह होते हैं, तो वो आपके साथ स्टडी करेंगे या वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप ये तमाम चीज़ें अपनी राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।